हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में होता क्या है कि यहाँ पर हम करने वाले हैं कि एसेट्स हमारी कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट हमारी एसेट्स होती है, फर्स्ट होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट में क्या होता है कि वह कौन सी एसेट होती है, ये वो एसेट होती है जिसको हम एक बार वन टाइम परचेज करते हैं। वन टाइम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और उसका प्रॉफिट हम, और प्रॉफिट कितने ईयर तक उठाते हैं, और उसका प्रॉफिट अनेक मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर हम उसका प्रॉफिट उठाते हैं। तो हमारी कौन सी एसेट्स कहलाती है, वो फिक्स एसेट कहलाती है। और फिक्स एसेट्स में जैसे क्या क्या होता है फिक्स एसेट के अंदर, जैसे हम एग्जांपल देखें फिक्स एसेट में, तो जैसे हमारी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, और मोटर गाड़ी वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, और क्या बोलते हैं हम इसको, कि जो ये एसेट्स होती है जो बिजनेस की विभिन्न एक्टिविटी में प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं, न कि इसको क्या करते हैं, मतलब नोट इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब इसको दोबारा से हम पुनः विक्रय के लिए, हम इसकी सेल पुनः विक्रय के लिए हम इसको परचेज नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी फिक्स एसेट्स होती है, जिसका प्रॉफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता है। नेक्स्ट है सेकंड एसेट कौन सी होती है, हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट किसको बोलेंगे, करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है, जिसको हम दोबारा से बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से हम उसको खरीदते हैं। जो ऐसी कौन सी एसेट, करंट एसेट वो होती हैं जिसको कोई भी व्यापारी पुनः बेचकर एक लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदता है, तो वो करंट एसेट कहलाती है। और फिक्स एसेट को हम दोबारा रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, और करंट एसेट को हम खरीदते हैं। तो इसमें क्या आएगा, और इसको हम क्या करते हैं, शीघ्र ही हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होती है, जो एसेट्स हमारी नकदी में होती है और जिन्हें हम जल्दी से जल्दी नगद उसमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विड एसेट कहलाती है। और लिक्विड एसेट में क्या क्या होता है, जैसे कि हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, डेटर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा फोर्थ, नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम फिक्टिटियस एसेट्स भी बोल सकते हैं। जो क्या होती है, काल्पनिक होती है, जो एक नाम मात्र की एसेट्स होती है। फिक्टिटियस एसेट्स को क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक होती है, जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और न ही उन एसेट्स को हम भविष्य में कोई भी लाभ प्राप्त हम कर सकते हैं इन एसेट से। जैसे कि हमारा जो हम कोई भी जब आइटम सेल करते हैं, तो जैसे उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा 5th नंबर, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो होती है जिसका उपभोग करने में और समय बीतने के साथ उसका क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है।
जैसे कि खाने हो गई, तेल के जैसे कि कुएं हो गए, वो क्या होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, जो एक लिमिटेड ईयर के लिए, वेस्टिंग एसेट्स में क्या होता है, एक लिमिटेड ईयर के लिए लीज पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनका कोई एक फिजिकल अस्तित्व होता है, जिनको हम देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिसको देख सकते हैं और हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, जिनको आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको न तो देखा जा सकता है और न ही उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि इंटेंजिबल में आ गई गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और पेटेंट हो गया। ये किस में होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, जैसे कि गुडविल क्या होती है, कस्टमर को आकर्षित करने में क्या होती है, ये हेल्पफुल होती है। और पेटेंट क्या होता है, एक नो हाउ होता है, जैसे कि माल उत्पादन में सहायता देता है। पेटेंट क्या करता है, माल उत्पादन में सहायता करता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।